हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 12, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। ठीक है। शारीरिक दुर्बलता मनुष्य को कुछ कमज़ोर अवश्य बना देती है, लेकिन यदि सही मार्गदर्शन और अपनी इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो बोल, सुन और देख नहीं सकती है, लेकिन एक सच्ची शिक्षिका के धैर्य, प्रेम और प्रेरणा ने उसे एक प्रसिद्ध और सफल लेखिका बना दिया है। ठीक है, आइए जानते हैं। 3 मार्च 1887 में 7 साल की होने वाली थी। ओके, लेखिका अब स्वयं खुद अपनी बात बता रही है कि 3 मार्च और 1887 को मैं 7 साल की होने वाली थी। ठीक है, मतलब कि लेखिका 7 साल की होने वाली थी। इसी दिन मेरी टीचर एन सुलीवन मेरे घर आई। उस दोपहर मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, चुपचाप। घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है। तभी मुझे पास आते कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, किसी ने मेरे हाथों को थामा, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। जो लेखिका है वो अपने आंगन में खड़ी थी। तब उन्हें लग रहा था कि आज कुछ हलचल घर में ज़रूर चल रही है, कुछ तो आज होने वाला है। तब लेखिका को किसी की आने की आहट महसूस हुई, कोई जैसे आ रहा है ऐसा उनको फील हुआ और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए तो जो व्यक्ति आया था उन्होंने लेखिका के हाथ को थाम लिया, उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। ठीक है। अगली सुबह मेरी टीचर सुलीवन ने मुझे एक गुड़िया दी। मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही। फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फिराकर डॉल लिखा। ठीक है। दूसरे दिन जब लेखिका थी, जो उन्होंने लेखिका को उनके टीचर ने एक गुड़िया दी और लेखिका के हाथ पर उंगली से डॉल लिखा। मुझे उंगली के इस खेल में बहुत मज़ा आया। मैं झट उसकी नकल करने लगी। जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियाँ पार की और अपनी माँ के पास पहुँची। अपनी बाह आगे कर उस पर डॉल लिखा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिस्से है। ठीक है, सीख लिया कवि लेखिका ने कि जो लिखना सीख लिया, बिना देखते ही लिखना सीख लिया। फिर वो खुश हो गई और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ के पास जाकर खुद के ही हाथ पर डॉल लिखा। लेकिन तब लेखिका को नहीं पता था कि उन्होंने जो लिखा है वो किसी शब्द के हिस्से यानी अर्थ और अक्षर था, वर्ण या अक्षर, हिस्से यानी। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज़ होते हैं। मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी। आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह कई शब्द सीखे, पिन, हैट, कप और कई क्रियाएं भी, जैसे कि सिट, स्टैंड, वॉक आदि। मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा। शब्दों के अर्थ भी होते हैं, यह तो मैं अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई।
एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। मिस सुलिवन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल। वे मुझे समझाना चाह रही थी कि उनके द्वारा मुझे दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल है। ठीक है। उस दिन सुबह मग और वाटर शब्द को लेकर मुझे काफ़ी उलझन हुई थी, लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही। आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत बीच में ही छोड़ दी। उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। जो लेखिका है वो सीख रही थी जब पढ़ना, तो उन्हें मग और वाटर लिखने में उलझन हो रही थी, यानी कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि वो देख नहीं पा रही है। ठीक है। वो तो ऐसे ही अंदाजे से लिखती है। फिर बहुत सारी कोशिश की टीचर ने, बट लिख नहीं पाई और खींच के गुस्सा होकर के उन्होंने अपनी गुड़िया को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया, पटक दिया। चिथड़ों को मैंने अपने पाँवों पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई। ठीक है। जब उसके चिथड़ों को, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा या तो रद्दी जैसा कपड़ा, जब उसके कपड़ों को, रद्दी जैसे कपड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को मैंने अपने पाँव पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई। ना बुरा लगा, ना कोई अफसोस हुआ। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम थी, क्योंकि लेखिका ना बोल पाती है, ना सुन पाती है, ना देख पाती है, तो उन्हें तो सिर्फ महसूस ही करना है। तो उन्हें महसूस हुआ कि जिस गुड़िया को मैंने फेंक दिया वो गुड़िया फट गई। ठीक है। तो उन्हें अंदर थोड़ी सी खुशी सी हुई, ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ना कोई अफसोस हुआ, क्योंकि वो एक अंधेरी दुनिया में जी रही थी, तो वहाँ पे तो प्रेम और प्यार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। गुंजाइश यानी स्थान, अवकाश, ऑप्शन, राइट। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है। मुझे लगा कि अच्छा हुआ, मेरे तकलीफ देने वाले चीज़ का हमेशा के लिए सफाया हो गया। फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई। मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं। बिना शब्दों वाले इस विचार के दिमाग में आते ही मेरा मन चहक गया। मतलब कि बाहर जाना तो सबको अच्छा लगता है, तो उस तरह से गुड़िया को तो इन्होंने फाड़ दिया, फिर फेंक दिया। गुड़िया को संजो के टीचर ने एक साइड रख दिया और अंदर जाके वह टोपी लेके आई और लेखिका को पहना दिया। लेखिका समझ गई कि अब हम लोग बाहर जाने वाले हैं। ठीक है। हम एक कुएं के पास से गुजरे। वहाँ आसपास मधुमक्खियाँ के बहुत से छत्ते थे। उनकी खुशबू हर ओर फैली थी। कोई कुएं से पानी निकाल रहा था। मेरी टीचर पानी की तेज धार के पास मेरा हाथ ले गई। जैसे ही ठंडा पानी मेरी बाँह पर गिरा, उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा वाटर। पहले एक बार, फिर बार बार मैं बिना हिले डुले बूत बनी खड़ी रही। ठीक है। क्योंकि वाटर और मग में लेखिका को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उनकी टीचर उन्हें कुएं के पास ले गई। फिर उनके हाथ के ऊपर पानी डाला और जहाँ पानी गिर रहा था वहीं पे उन्होंने वाटर लिखा। एक बार लिखा, नहीं समझ में आया, बार बार लिखा, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये बिना हिले डुले ही बुत यानी कोई प्रतिमा, मूर्ति की तरह खड़ी रही।
मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। ठीक है, उंगलियों की हरकत यानी कि हिलचाल पर ही था, हिलना डुलना। उनकी उंगलियां जिस तरह से हिल डुल रही थी उसी पर लेखिका का पूरा ध्यान था। अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया हो। पता चला कि वाटर यानी वह ठंडी चीज़ जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी, उसका कोई अर्थ भी है। उस जीते जागते शब्द ने जैसे मेरे अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें जगा दी। यह सच है कि सीखने के रास्ते में कई दिक्कतें आई, पर समय के साथ उनको दूर होना ही था। ठीक है, आप अगर कुछ भी सीखते हो तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप जैसे सीखते जाते हो, तो सारी रुकावटों को, दिक्कतों को, परेशानियों को तो अलग ही आपसे अलग ही होना ही होता है। सीखने की ललक में से भरकर हम तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज़ को मैंने छुआ, मुझे वह जीवन से भरी लगी। घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उन टुकड़ों को समेटकर मैंने जोड़ने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस और दुख हो रहा था। ठीक है, रास्ते में जहाँ टीचर उसको लेके गई थी, वहाँ से वो लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो रास्ते में जितनी चीज़ों को लेखिका ने छुआ, सारी चीज़ें जीवित लगी, उनको लाइव लगी। घर पर पहुंचते ही उनको उस गुड़िया की याद आई जिस गुड़िया को उन्होंने खुद तोड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। फिर उसको वह गुड़िया को लेके संजोने लगी, इकट्ठा करने लगी, लेकिन यह कोशिश तो पूरी नाकाम रही और पहली बार लेखिका को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 भी फिनिश हो रहा है। ओके, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।